सुनते हैं कि मैं बहुत लोनली हूँ, आई फील एंजाइटी और डिप्रेशन में हूँ, तो दुनिया में कोई बात करने मिल जाए, कोई टाइम पास करने, या फिर मेरे टाइम मूव ऑन होने के लिए, या फिर मेरे दर्द कम होने के लिए हम ढूंढते हैं। परमेश्वर आपके लिए वेट कर रहा है। ही इज नॉकिंग द डोर, ही इज अ जेंटलमैन, ही डोंट क्रैश द डोर, ही इज नॉकिंग इट। सो हम कब वो दरवाजा खोलेंगे? कोई कोई खोले हैं, लेकिन सिर्फ ये पर्टिकुलर टाइम में, लाइक प्रभु मैं चर्च आ रही हूँ संडे संडे, बस उतना ही, उसके आगे मत बोलो। लाइक वी हैव टू गो डीपर एंड डीपर एंड ही वांट्स टू शो हिज लव फॉर अस। तो हम जैसे वो वही अधिकार हम पढ़ेंगे साम्स 42 में, हम 8 वर्स पढ़ेंगे। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। 7वां वचन भी पढ़ेंगे। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। Deep calls to deep in the roar of your waterfalls. All your waves and breakers have swept over me. So deep is calling us unto deeper level. Like he's asking you, come deeper. I want you to experience me in deeper intimacy, deeper love. So वो हमें बुला रहा है कि like जब भी हम कोई कठिनाइयां से गुजर रहे होंगे, whenever we face certain situation, तो हमें who comes us and comforts us? ये दुनिया के लोग तो आते नहीं है, तो हमें कंफर्ट कौन करता है? एक तो उनके वचन जब हम रीड करते हैं तो हमें कंफर्ट मिलता है, या फिर उनके सेवक भेजकर हमारे द्वारा हमारे पास बात करते हैं। लेकिन जब हमें जरूरत होती है तो होली स्पिरिट ही हैज हेल्प्ड अस, पर जब हमारी जरूरत पूरी हो जाती है, वी फॉरगेट हिम, तो हम वो लाइक होली स्पिरिट इज लाइक अ डव, यू नो डव जैसे कबूतर बोलते हैं हम, इट इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड। तो हम अगर आप उसके सामने ताली बजाओगे तो उठ जाएगा जल्दी से, मतलब इट्स वेरी इनोसेंट। और उसके लव से ऐसा हो, जैसे छोटे बच्चों को एक चॉकलेट दे तो कैसे हंसेगा, बहुत एक इनोसेंट स्माइल रहेगी, वैसे इट्स लाइक होली स्पिरिट। जब आप थोड़ा अच्छा करोगे, विल स्माइल लाइक अ स्मॉल किड, और वो आपको उतना प्रेम करते हैं। द बाइबल वर्स सेज दैट द लॉर्ड सिंग्स ओवर यू व्हेन ही इज जॉयफुल। वो हमारे लिए लाइक माय सन और डॉटर हैज डन दिस, ही सिंग्स ओवर यू, ही डांसेस ओवर यू। जपनाया 3:17 में लिखा है, एनीवन कैन रीड इट, जपनाया 3:17। The Lord your God is in your midst. The mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love. He will rejoice you over with singing. He will rejoice you over with singing. He will quiet you with his love. So, Parmeshwar, the Pavitra Atma, the Holy Spirit wants to connect with you, wants to talk with you. He's not asking you to do dramatic or great things. He just wants to spend time with you. So are you ready to give your time to Holy Spirit? Even if you are now, maybe you are in ankle length, maybe you are in waist length or knee length. What do you prefer? Like he wants you to come closer and closer so that you can know the other person very well. And the one who gave you the time, you make sure that you give him the time, the energy which he has given to us. He came to the world for our sins and he gave his life. Even now, whenever, like sometimes it happens in my life, like when we are not so close with God, like or how can I say, जब हम ज्यादा करीब नहीं होते परमेश्वर के पास, then also एक अगर कुछ दिल में कुछ हर्ट हुआ है तो हम परमेश्वर से मन में देखते कि बहुत ऐसा गलत हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर हमारे मुझे ये चाहिए अच्छा रहेगा करके। लॉर्ड हियर्स द प्रेयर ऑफ आवर हार्ट टू। आपके यहाँ पर कोई भी नहीं बोल सकती कि परमेश्वर ने मेरा प्रेयर सुना नहीं है करके।
हृदय में से सोचोगे कि ऐसा हुआ तो अच्छा हुआ होगा, कि परमेश्वर ने किया होगा, वो पवित्र आत्मा ने किया होगा वो। और पवित्र आत्मा अंदर बाहर नहीं करते, एक बार अंदर आ गया फिर गलत किया तो बाहर चला गया, ऐसा नहीं होता है। पवित्र आत्मा एक बार आए तो अंदर ही रहते हैं। पर ही विल बी सैड इफ यू डू रॉन्ग, he will not condemn you, but he will be sad, he will be afraid, and he will be like very much like ऐसा क्यों किया, इस मैं इससे प्यार करती है लड़की ने ऐसा क्यों किया करके he will think. So make sure that हम होली स्पिरिट को हैप्पी रखेंगे, इस फ्लैशली फ्लैश से भरा हुआ अर्थ को हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इवन वी लिव इन दिस वर्ल्ड नाउअडेज, ये इंटरनेट की वजह से एवरीथिंग इज राइट, समटाइम्स इट मेक्स मी क्रेजी, लाइक कुछ भी करो सबके लिए जस्टिफिकेशन होता है। एक चोरी करने के वाले से आप जाके पूछोगे कि चोरी गलत है, अभी चोरी करने वाला भी पूछेगा, उसके लिए एक जस्टिफिकेशन देगा कि मेरे इस कारण के लिए मैं चोरी कर रहा हूँ, इसके लिए वो सही नहीं बन जाता है। एवरीवन गिव्स जस्टिफिकेशन कि आई हैव सम नीड, लाइक दिस इज द रीजन आई एम डूइंग दिस, दैट डजंट मेक इट राइट। Even if you rob, my mother is in a hospital and his mother is in a hospital and he robs it, that doesn't make it right. So that's the difference between being right and wrong. And so everyone comes up with justification. We have to ask the knowledge of God whenever we see the internet, what the verse say, what the Bible say about it. I don't care about what the world say, is it right? I don't want to be rebellious to the world, someone might think, but what the Bible says. If the Bible says it's wrong, it's wrong. No question should be arrived after that. If it's wrong, if it's wrong. It's right, if it's right. So ask Holy Spirit to talk to your friends. Even if you are, like they say, you are very orthodox, you ask the Holy Spirit. Holy Spirit is with you. He is your helper. The Bible says he is your helper. If you want to, even David, I like David because he was the man who always sings it. And even if for a small battle, you'll ask the Lord. Like लास्ट बैटल वी वेंट डायरेक्टली, हम डायरेक्टली गए थे और मारे थे दुश्मन को, तो दूसरी बार भी हम डायरेक्टली जाके मारेंगे वैसा नहीं सोचता है वो, फिर वापस जाके पूछेगा वो कि इस बार हम कैसे जाएंगे, इस बार हम कैसे इसको अटैक करेंगे। तो प्रभु बोलेगा इस बार तो छुप के रहेगा मुसुकटो करके जगह पर और पीछे से वार करेगा। सो एवरी बैटल ही आस्क्स द लॉर्ड, लाइक प्रभु मैं क्या करूं इस जगह पर, इस स्थिति में मैं क्या करूं, अभी मेरे करियर में मैं क्या करूं। स्मॉल थिंग्स आई आस्क हिम, इट विल साउंड सिली इफ आई टेल यू, स्मॉल थिंग्स लाइक दुकान में मैं जाऊंगी और ये खरीदना है, आई आस्क द होली स्पिरिट समटाइम्स वी आर इन फ्लेश, वी ऑल कैन अंडरस्टैंड वी आर मेड ऑफ मड and sometimes the flesh overpowers, but we should make sure it should not condemn us. The devil should not tell you that you have done this, you are not worthy to go to the Lord. You are like, Father has forgiven you and he understands you, he knows your heart. If I have done something wrong, I make sure I go to the Lord and I confess it and I maintain that relationship. तूने इतना बड़ा पाप किया, तू योग्य ही नहीं है प्रभु के पास जाने के लिए। कौन योग्य है वैसे, इस दुनिया में कोई भी योग्य नहीं है, पर और किसके पास जा भी सकती हूँ मैं, गलत हो गया, who else I have to go. So make sure the devil doesn't condemn you, he doesn't say that you cannot go, you're not worthy to go there. So प्रभु पवित्र आत्मा में, even if you do something wrong, even if you repeat it, ask the Holy Spirit to help you. उससे मांगो कि मुझे मदद करो परमेश्वर, मैं वापस वही पाप में गिर रहा हूँ, वापस मैं वही गलती में गिर रहा हूँ। Ask the Holy Spirit to help you, he will lead you and he wants you. Today he spoke with me, he said, Angel, tell them that I want them to come closer to me. I know you know Jesus, you are saved, you know him and you spend time with him, but he wants you to come closer to the Lord. He wants you to be close with him and do things in the world for him, not like the end seed. गुठली की जैसे आप लास्ट में उसको अपने समय मत दो. In the beginning, even if you're working, even if you're studying, make sure that you tell someone about Jesus. Make sure that you talk with him, you spend time with him. So can we all just close our eyes and sing that song? We all can stand up also with it. दिल की गहराई से उस वचन को हम आराधना मैं करता हूँ, हे मन
Lord, we will give our heart, we will give our time, we'll come into deeper revelation, Lord. We'll raise our hand. Hallelujah. Lord, we commit it into your hands. Amen.